कितना भी मैं बोलता हूँ कि ऐसा आदत छोड़ दो। सो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं काजल और आप सभी को स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड, अभी सुबह का ना 6 बज रहा है और आशा करते बने रहिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। उसके लिए आप सभी को हाथ जोड़ के पहले से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस प्यारे से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और आज ना बगल वाले गाँव में मेहंदी अखड़ा है, इसलिए आवाज़ आ रहा है। और अभी मैं उठ गई हूँ, फ्रेश वगैरह हो गया, अब चल रही हूँ धीरे धीरे घर का काम करती हूँ। क्योंकि इतना अच्छा मौसम होना होता है, ठंडा नहीं लग रहा है, इसलिए हम ऐसे हैं। बस कोहरा गिरा है, ठंडा नहीं लग रहा है। रात भर मानसिक पापा कूलर चलाए थे। इस टाइम बैटरी लो बोल दिया है क्योंकि बाहर का भी लाइट जला है और अंखड़ा था तो लाइट नहीं था, तो इसलिए बंद हो गया। दोस्तों, अभी क्या है ना कि मानसी को मैंने स्कूल छोड़ के आ गया था और आप सब बने रहिए, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मानसी को स्कूल छोड़ के आ गया था मैंने सुबह ही। वो गाड़ी से नहीं गई थी क्योंकि काजल का तबीयत ख़राब चल रहा है, तो खाना थोड़ा बनने में लेट हो गया था, इस वजह से गाड़ी से नहीं गई थी। बट मैं बाइक से ले जाकर छोड़ के आया था अभी मानसी को। वो उस टाइम से बोल भी रही थी कि आप यहीं रहिएगा। जब तक मैं वहाँ था तब तक प्रेयर में से भी चली आ रही थी मेरे पास, तो मैं कैसे फुसला के उसको आया था घर पे। और घर पे आया तो अभी काजल ने खाना पीना खा के दवाई खाई है। घर का काम अभी बंद है क्योंकि जो पेंट कर रहे थे उनको अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा काम करने के लिए। प्लास्टर का भी काम होना था तो उसको भी रोक के रखें क्योंकि अभी मटेरियल जो है ना बालू वो वाला आया नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है ना लाइफ में कि मैं बताने से भी अजीब लग रहा है। मतलब आज इतना जान लिया ना कि अगर आपके पास पैसे ना हो, अगर आपकी स्थिति बुरी हो या फिर आपका टाइम ख़राब चल रहा हो ना, तो आपके खुद के परछाई भी आप पे हंसेगा। और ये आज मैंने देख लिया है। आपके खुद अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, मतलब कोई भी हो, यहाँ पे कोई रिश्ता माने नहीं रख रहा है आजकल। आजकल के ज़माने में ना कोई किसी का नहीं है। अगर जब तक आप अच्छे हो, जब तक आप स्वास्थ्य से भी अच्छे हो और हर चीज़ से अच्छे हो, तब तक सब लोग साथ देंगे। लेकिन जब आपका समय ख़राब होगा ना तो कोई साथ नहीं देगा, जहाँ तक आपके खुद के परछाई भी साथ छोड़ देगा। ये मैंने आज एहसास किया है क्योंकि कल काजल का तबीयत ख़राब था। अब होता है कभी कभी ऐसा कि आपके पास कोई इमरजेंसी काम पड़ जाए तो आपके पास पैसे ना हो उस समय, या फिर कोई भी कभी भी इमरजेंसी पड़ सकता है किसी भी चीज़ को लेके, तो उस समय हो सकता है आपके पास पैसे ना हो। क्योंकि पैसे तो इंसान के पास हर टाइम, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो ना, उसके पास कोई ना कोई ऐसा समय रहता होगा जिस टाइम पैसे ना हो। तो वही हाल मेरा भी था कल और अचानक से तबीयत ख़राब हो गया। मैंने कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठे करके फिर मैंने इलाज कराया, सारी चीज़ें दवाई वगैरह दिलाया। और उसके बावजूद भी मैंने ये एहसास किया कि आप किसी के लिए कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, कर तो मैं ही रहा हूँ। मतलब कहीं से मैं कर रहा हूँ मैं ही, लेकिन उस चीज़ को आपके परछाई भी आपको ताना मारेगी जब आपके पास पैसे नहीं रहेगा। तो वही हाल हुआ है। इस वजह से हम कुछ भी शूट नहीं कर पा रहे थे। अजीब मन उदास था। मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ, दिल हल्का हो जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में पहले ये नहीं था। देखो, जब अच्छा रहता है तो अच्छा मैं बोलता भी हूँ, लेकिन आज वो ऐसा समय आया है ना कि इस टाइम कोई साथ नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि अब क्या किया जाए, समझ नहीं आ रहा। मैंने हर तरफ से देखा है, रिश्ता कोई मायने नहीं रख रहा है आजकल। बस आपकी स्थिति सही हो, सब कुछ सही चलेगा। आप में थोड़ी सी कमियां हो तो उस कमी को दिखाया जाएगा, हंसा जाएगा, उस पर ताना मारा जाएगा। अगर आपके पास कुछ कमियां हो तो वही चीज़ मेरे साथ आज हो रहा है, बट कोई बात नहीं। एक होता है ना कि मर्द, भाई करना तो मर्द को ही होता है,
चाहे वो अपने पास से करे या फिर ना रहे तो कहीं और। अब किसी के भी पास अगर एक समय के लिए पैसे ना हो तो वो इंसान किसी और से हेल्प लेके करेगा ही करेगा। लेकिन इस चीज़ में अगर खुद के परछाई आपको ताना मारे तो कितना बुरा लगता है। खुद के परछाई अगर आपको कहे कि एक दिन रोड पे आ जाओगे, खुद के परछाई आपको मतलब जो जिसको साथ देना चाहिए हर दुख सुख में, अगर वो इंसान कहे कि ऐसा चलता रहा तो आप यहाँ रोड पे आ जाओगे, भीख नहीं मिलेगा, कितना अजीब लगता है ना। यार देखो, हमारा रोजी रोटी जो है ना, यहीं से हम लोग कमाते हैं। अप डाउन तो हर जगह चलता है, सबके लाइफ में गिरावट और अप चलता रहता है, वैसे ही होता है हर एक जगह। लेकिन ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलता है ना कभी कभी, सच में पागल हो जाता हूँ। क्या ही बोलूँ, मैं समझ नहीं आ रहा। अभी मैं न्यू घर में आके बैठा था और वही सोच रहा था कितना सारा लोड है, कि इंसान के ऊपर कितना सारा लोड होता है, उसके बावजूद भी अगर वो इंसान को अप्रिसिएट नहीं करना बल्कि उसको डिमोटिवेट करना ऐसी ऐसी बातें कह के, कितना अजीब लगता है। सोचिए कितना लोड है, घर कंप्लीट कराना है, गाड़ी का ईएमआई है, हर एक जगह से बहुत सारा चीज़ें हैं जो हमें करना है। हम अगर कोई भी कदम उठाता है तो उसको सोच के ही उठाता है, अगर हम उठाए हैं कदम तो उसको हम ही पूरा करेंगे कैसे भी हो। लेकिन उस चीज़ में साथ देने के बजाय ताना मारो, कितना अजीब लगता है। मैंने कहाँ कहाँ से पैसे जुगाड़ करके टाइम पे इलाज कराया, उस चीज़ का खुशी नहीं है, बल्कि उस चीज़ का दुख जरूर है कि मैंने मांग के इलाज कराया। और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन मैं सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं रिश्ते को बचाने के लिए ना मैं बहुत इतना नीचे चला गया हूँ, इतना नीचे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो आदत अभी तक नहीं जा रहा है। हर छोटी चीज़ में बड़ा रिएक्शन देना, बड़ा रिएक्ट करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक मतलब कि मैं क्या बताऊँ, मैं अंदर से डिप्रेस होते जा रहा हूँ। कभी कभी मन कर रहा है सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ बस। ऐसी ऐसी स्थिति सामने आ रहा है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है, कोई भी ज़िंदगी से तंग आ जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचने के बाद चुपचाप रहता हूँ। क्या करें, बहुत लोड है, बहुत ज़्यादा। हर एक जगह से सब कुछ तो एक मर्द को ही देखना होता है, उसमें हर पत्नी का यही फर्ज होता है साथ देना, और कुछ नहीं तो बस हिम्मत देना बस। लेकिन अगर कोई इंसान कदम उठा रहा है आगे और उसको हिम्मत देने के बजाय उसको ताना दो तो बेचारा टूट जाएगा। मैं कल बहुत रोया था, सुबह भी रोया था, लेकिन क्या करेंगे रो के। इतना समझ लीजिए कि हर 2 मिनट में ऐसी बातें, ऐसे शब्द निकल रहे हैं ना काजल के मुंह से कि वो शब्द सहने लायक नहीं हो रहा। फिर भी मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस चुप। उसके बावजूद भी चुप रह रहा हूँ। लेकिन ये मोह माया रिश्ता ये सब दिखावे के हैं, क्योंकि जब दुख में साथ देती थी तो वो मैं मानता हूँ, लेकिन अभी दुख में हंसती है, ये चीज़ दुख में बोलती है, दुख में ताना देती है, ये चीज़ बहुत बुरा लगता है। अंदर से ऐसा लगता है ना कि कोई दुनिया में है ही नहीं। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ना, मैं क्यों कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है।
क्यों कर रहा हूँ इतना सारी चीज़ें। मैं भी चाहता तो घर नहीं बनवाता, रेंट पे रह लेता, बहुत सारे पैसे बचाए होते जो इसमें 15-16 लाख लगे, 18 लाख, वो सारी चीज पैसे अकाउंट पे होते। लेकिन मैं, हर पति अपने बच्चे और अपनी पत्नी के लिए ही करता है सारी चीज़ें। इतना करने के बाद आज दुख की घड़ी में इस तरह की बातें बोली जा रही। सोचना चाहिए कि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। कल सुख था तभी आज दुख आया है। आज दुख आया है तो फिर ये दुख खत्म होगा एक ना एक दिन। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, कभी सब कुछ समय पे नहीं हो पाता, जितना हम सोचते हैं उतना नहीं हो पाता है। कितना भी मैं बोलता हूँ कि ऐसा आदत छोड़ दो, डांट के मत बोला करो, प्यार से बोला करो। जो प्यार से कहोगे वो भी सही है, लेकिन हमेशा वादा करती है कि मैं अब सब कुछ छोड़ दूंगी, मैं अब नहीं डांटूंगी, नहीं बोलूंगी, लेकिन उसके बावजूद भी